नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर गायक, संगीतकार, अभिनेता ऋषभ टंडन, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऋषभ टंडन एक गायक थे, संगीतकार थे और अभिनेता थे। उनका वास्तविक नाम हरीश टंडन था। निक नेम उनका फकीर था। वो मुख्य रूप से संगीत उद्योग में अपने अनूठे सूफी और भावनापूर्ण गानों के लिए लोकप्रिय थे। ऋषभ टंडन का जन्म 10 अक्टूबर 1983 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। वो मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले थे और उनका कार्य क्षेत्र मुंबई था। उनके पैतृक शहरों में आगरा का भी उल्लेख है। दोस्तों, सोशल मीडिया की जानकारी के अनुसार ऋषभ टंडन जी का जन्म 10 अक्टूबर 1983 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुकेश टंडन और इनकी माताजी का नाम अर्चना टंडन है। इनकी एक बहन है जिनका नाम है सरगम टंडन। इनकी बहन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में रहती हैं। ऋषभ टंडन जी की पत्नी का नाम ओलेसिया नेडोबेगोवा है। वे मूलतः रशियन है। ओलेसिया और ऋषभ टंडन जी का प्रेम विवाह था। साल 2019 में इन्होंने शादी की। इन दोनों की पहली मुलाकात 2018 में उज्बेकिस्तान में एक डिजिटल सीरीज की शूटिंग के दौरान हुई थी, जहां ओलेसिया लाइन प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही थी। संगीत और कला के प्रति साझा लगाव के कारण दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। दोनों के बीच भाषा और संस्कृति की दीवारें थीं, लेकिन संगीत और प्यार के जरिए उन्होंने इसे पार किया और शादी करके खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत की। ऋषभ टंडन के शुरुआती दिनों में उनका नाम अभिनेत्री सारा खान के साथ भी जोड़ा गया था। हालांकि बाद में इन खबरों का खंडन कर दिया गया था। ऋषभ टंडन और ओलेसिया की कोई संतान नहीं है, लेकिन दोनों ही जानवरों को बेहद प्यार करते थे। ओलेसिया और हरीश टंडन जी पशु पक्षी से बेहद प्रेम करते थे। उनके मुंबई स्थित घर में कई बिल्लियां, कुत्ते और पक्षी भी थे। ऋषभ टंडन जी भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी सोशल मीडिया बायो में लिखा हुआ था, अ बिलीवर पजेस्ड बाय द एनर्जीज ऑफ शिवा। ऋषभ टंडन जी अपने प्रयोगात्मक संगीत शैली और आध्यात्मिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे मुंबई के एक प्रसिद्ध स्वतंत्र इंडी गायक थे। वे स्वतंत्र संगीतकार और अभिनेता भी थे। उनके प्रमुख लोकप्रिय गानों और एल्बमों में इश्क फकीराना, फिर से वही और यह आशिकी जैसे टाइटल बेहद मशहूर हैं। उनके अभिनय प्रोजेक्ट में फकीर, लिविंग लिमिटलेस और रचना द रे ऑफ लाइट मशहूर हैं। इन प्रोजेक्ट में उन्होंने अभिनय तो किया ही, साथ ही अपनी कहानी कहने की कला का भी प्रदर्शन किया। ऋषभ टंडन जी की मृत्यु एक आकस्मिक निधन के रूप में जानी जाती है। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये युवा कलाकार अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। ऋषभ टंडन 2025 में दिवाली के लिए अगस्त से ही आए हुए थे। दरअसल उनके पिता बीमार थे और वो अगस्त 2025 में दिल्ली आ गए थे। अपने पिताजी के तीमारदारी के साथ ही वे अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही दिवाली मनाना चाहते थे। 2025 में अपनी मृत्यु से महज 11 दिन पहले ही उनकी पत्नी ने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उन्होंने अपनी पत्नी ओलेसिया के साथ करवा चौथ मनाया और दिल्ली में ही अपना जन्मदिन 10 अक्टूबर को मनाया। लेकिन विधि का विधान देखिए, 22 अक्टूबर 2025 को रात के खाने के बाद वह अचानक गिर पड़े
पता चला ये दिल का दौरा था और इसी दिल के दौरे ने उनकी जान ले ली। उनकी मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया। ऋषभ टंडन को मनोरंजन की दुनिया में उनके व्यक्तित्व, सादगी, रचनात्मकता और कला के प्रति सच्ची निष्ठा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, ऋषभ टंडन जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। उन्होंने अपने पहले एल्बम की सफलता के बाद करीब 10 साल का लंबा ब्रेक लिया था ताकि वे अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभाल सके। इसके बाद उन्होंने इश्क फकीराना से एक बार फिर संगीत की दुनिया में शानदार वापसी की थी। टी सीरीज से जुड़े हुए संगीतकार और गायक के रूप में इनकी खासी पहचान थी। मुकेश टंडन और अर्चना टंडन के पुत्र ऋषभ टंडन उर्फ हरीश टंडन 22 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से अचानक मृत्यु को प्राप्त हुए और संगीत की दुनिया को सुना करके हम सब के दिलों में अपनी याद छोड़ के संसार को अलविदा कह गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, फकीर यानी कि ऋषभ टंडन जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।